charge particle mass m1, charge 2 microcoulomb, thrown with 45 degree, speed 25, electric field in horizontal direction. You have to find the range. किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन की अगर मैं स्टडी करूं तो रेंज निकलती है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो रेंज होता है। तो मैं उसको SX मान लेता हूँ। प्रोजेक्शन स्पीड मेरी मैं U मान लेता हूँ, एंगल थीटा मान लेता हूँ, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। ये जो मैंने ऑब्जेक्ट फेंका है ये चार्ज पार्टिकल है, Q इसका चार्ज मान लेता हूँ, M इसका मास मान लेता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी मेरे को गिवन है। तो अगर मैं बात करूँ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैं लगाता हूँ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, SX इक्वल्स टू UXT प्लस हाफ AXT स्क्वायर। ठीक है, T यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट है। टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो ऊपर जाके नीचे आने का टाइम है, उस पर हॉरिजॉन्टल फील्ड कोई काम नहीं करेगी, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट ऊपर जाके नीचे आने का टाइम है, तो उस पर वर्टिकल मोशन का रिलेशन है उसमें। तो वर्टिकल मोशन में सिर्फ आपके पास एक ही एक्सेलरेशन है, वो है g। तो टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ पे नहीं बदलेगा, 2u sin थीटा बाई g ही रहेगा। रीज़न क्या है? क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंड करता है वर्टिकल मोशन पे, क्योंकि उसका नाम ही फ्लाइट है। कितना टाइम उसको ऊपर जाने में और नीचे आने में लगा, उतने टाइम में ही वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर कर रहा है। ठीक है, लेकिन रिस्पॉन्सिबल कौन होगा उसके लिए? वर्टिकल मोशन के पैरामीटर्स, जैसे वर्टिकल स्पीड, वर्टिकल एक्सेलरेशन, जो कि सिर्फ g है। e यहाँ पे हॉरिजॉन्टल काम करेगा, जो उसको हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा, स्पीड प्रोवाइड करेगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा 2u sin थीटा बाई g। ठीक है, तो इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं हम। SX मेरा रेंज होगा, UX मतलब हॉरिजॉन्टल इनिशियल स्पीड, जो कि होगी u cos थीटा। तो u cos थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट जो कि है 2u sin थीटा बाई g प्लस हाफ AX। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि हमको पता है कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर आप उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे ना, तो उसका एक्सेलरेशन कितना होता है? QE/m होता है। तो यहाँ पे ये QE/m एक्सेलरेशन मिलेगा इस चार्ज पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो इधर आ जाएगा QE/m t स्क्वायर, यानी कि 2u sin थीटा बाई g का होल स्क्वायर। ये तो अपनी बन गई सीधी सीधी इक्वेशन। सारा डेटा अपन को पता है यहाँ पे, बस हमको डेटा पुट करना है। थीटा की जगह आएगा 45 डिग्री और u की जगह आएगा 25। सो 25 इंटू कॉस 45 जो कि होगा 1/√2, 2u होगा 25, साइन थीटा होगा 1/√2 अपॉन में g होगा 1/10 प्लस हाफ q की वैल्यू है 2 माइक्रोकुलम, 2 × 10⁻⁻⁶। e इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 2 × 10⁻⁷ अपॉन में मास है 1 kg, तो 1 आ जाएगा। और ये होगा 2u sin थीटा बाई g। 2u है इनिशियल स्पीड दी है 25, साइन थीटा 1/√2 अपॉन में आएगा आपके पास साइन थीटा अपॉन में आएगा g और इसका होल स्क्वायर। बस अपन को इसको सॉल्व करना है और अपना आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो अपने पास वैल्यू है 2u sin थीटा बाई g, 2u sin थीटा बाई g, जब हम सिर्फ पर्टिकुलरली इसको सॉल्व करते हैं तो अपने पास आता है 5/√2। ठीक है, तो 25/√2 मल्टीप्लाई बाय 5/√2 प्लस ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 10⁻⁻⁶ और 10⁻+7 होगा, 10 ही बचेगा, इंटू 2 बचेगा, और इधर आएगा 5/√2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ आ जाएगा मेरे पास 125/2। ठीक है, और प्लस ये हो जाएगा 20 × 25/2। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 312.5 मीटर जो है रेंज आ जाएगी।